let's read out the question first. When a capacitor is charged, electrostatic energy of U is stored in it. Its capacity Q is the charge stored and V is potential of the condenser. Then U equals to 1/2 QV, 1/2 CV square, 1/2 Q square by C. So basically यहाँ पर एक पैसेज गिवन है, ठीक है, और उस पैसेज से रिलेटेड हमें क्वेश्चन गिवन है. सो हमें उस क्वेश्चन का आंसर इस पैसेज से ढूंढ करके देना है. तो चलिए हम डायरेक्टली क्वेश्चन पर मूव करते हैं. तो देखिए सिंपली क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन फ्रॉम द कोड्स ए बी सी एंड डी. सो एक्चुअली यहाँ पर हमें दो स्टेटमेंट्स गिवन है, असर्शन एंड रीजन. ठीक है, हमें देखना है कि वो ट्रू है या फिर फॉल्स है अकॉर्डिंग टू गिवन पैसेज, और फिर उसके अकॉर्डिंग हमें इन गिवन ऑप्शन में से राइट ऑप्शन को चूज करना. सबसे पहले असर्शन की जो स्टेटमेंट बोल रहा है उसे रीड आउट करते हैं. दैट इज व्हेन अ कंडक्टर of capacity C is charged to a potential V, energy spent is CV square. Now उसका रीजन बोल रहा है because of losses of energy, the energy stored in the conductor is only 1/2 CV square. So let's see the solution. But before of that, let's see the key concept we are going to use here for this question. Right. So basically इसका कॉन्सेप्ट हम इसी पैसेज में से ढूंढकर निकालेंगे. So देखिए एट इनिशियल जब हमने पैसेज को जस्ट स्टार्ट किया था, so उस टाइम पर हमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला गिवन था. राइट, द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर. ठीक है, आप पैसेज में देख भी सकते हैं कि वो कहाँ पर है. देखिए ये इनिशियल में ही हमें यहाँ गिवन था कि जो भी पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर स्टोर कर रहा है वो किसके इक्वल है, U, एंड दिस इज इक्वल टू 1/2 ऑफ CV का स्क्वायर. ठीक है, तो बस इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो चलिए, सो देखिए यहाँ पर हम फॉर्मूला क्या देखा कि एनर्जी जो कैपेसिटर स्टोर कर सकता है U इज इक्वल टू 1/2 ऑफ CV का स्क्वायर. ठीक है, सो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग असर्शन में क्या बोल रहा है कि व्हेन कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी इज चार्ज अप टू पोटेंशियल V, जो एनर्जी स्पेंड हो रही है वो CV स्क्वायर है. राइट, सो लेट्स सपोज कि ये कंडेंसर है. ठीक है, उसकी कैपेसिटी है कुछ C के इक्वल. अब इसको मैंने एक पोटेंशियल के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया है, दैट इज V. ठीक है, जो कि एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है CV का स्क्वायर. बट अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्सेप्ट जो कैपेसिटर है वो कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर सकता है, 1/2 ऑफ CV स्क्वायर. सो जो रिमेनिंग 1/2 ऑफ CV स्क्वायर है वो फिर किधर जाएगा. ओके, रिमेनिंग 1/2 of CV square remaining will go to losses. Okay, will loss, यानी कि बेसिकली जो रिमेनिंग 1/2 CV स्क्वायर की एनर्जी है वो लॉस हो जाती है थ्रू आउट द सर्किटरी. ठीक है, सो यही बस इसका सॉल्यूशन हो जाएगा. सो इसके अकॉर्डिंग देखिए असर्शन तो ट्रू हो गया कि देखिए जो बैटरी है वो CV स्क्वायर की एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, बट आधी जो है ओके हाफ एनर्जी कैपेसिटर स्टोर कर रहा है. सो हाफ रिमेनिंग कहाँ जा रही है, लॉस में जा रही है. और यही चीज हमें रीजन में गिवन है बिकॉज ऑफ लॉस इज ओनली स्क्वायर. तो इतनी ही एनर्जी कैपेसिटर स्टोर कर रहा है, वही यहाँ पर हमने देखा. अब बाकी की रिमेनिंग कहाँ जा रही है, लॉसेस में जा रही है. वही सेम थिंग हमें रीजन में एक्सप्लेन करके बता रहा है. सो इसके अकॉर्डिंग ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी, ट्रू हो जाएंगी. ठीक है, सो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर which we have solved by using the simple concept of the energy stored by the capacitor. Now let us take the option. So यदि इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन चेक करें, so जो ऑप्शन ए है हमारा, that is both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A will become correct answer for this question.
So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.